डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव है। देखिए, इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट का जो हिस्ट्री वैकेंसी ऑनलाइन जो राउंड है उसके सीट मैट्रिक्स को, किन कॉलेज में कितने सीट बचे हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में कितने सीट्स बचे हैं, और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, और क्या इंपॉर्टेंट नोट्स सीईटी सेल ने मेंशन किया है। इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही कम टाइम में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 4 या हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए कितने सीट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बचे हैं। तो 37 सीट्स बचे हैं, और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो 451 सीट्स अभी बचे हुए हैं। तो अब आप देखें 37 सीट गवर्नमेंट कॉलेज के बचे हुए हैं। तो अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि 37 सीट में कि जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जो होता है, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे जो रिजर्वेशन है इनके लिए कितने सीट है, और जो स्पेशल रिजर्वेशंस होते हैं जैसे ऑर्फन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया या हिली एरिया का हो गया, इनके लिए कितने सीट है। तो यहाँ समझ लें ये जो हमने 18 सीट बताए हैं, ये देख लीजिए। देखो ये जो है ना आपके सामने एकदम क्लियर पिक्चर रख रहे हैं। 18 सीट, 37 में से 18 सीट स्पेशल रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं। स्पेशल रिजर्वेशन मतलब जो पीडब्ल्यूडी के लिए जाएंगे सीट, जो हिली एरिया के लिए जाएंगे, जो ऑर्फन के लिए जाएंगे, उनके लिए ये 18 सीट बचे हैं अभी भी, 37 में से 18। तो कोई ये सोच रहा होगा कि 37 है अभी, 37 पूरे नहीं, 37 में से 18 सीट इधर जाएंगे। फिर आगे जाके हो सकता है वो कन्वर्ट हो गए बस, लेकिन इस राउंड के लिए अभी भी ये जो है स्पेशल रिजर्वेशन के लिए ही है, समझे इसको। और अब जो इसमें से 18 कम कर देंगे तो ये 19 सीट जो है वो एक्चुअल अवेलेबल है। तो जिसमें ज्यादातर सीट हो गए, जैसे जो 19 वैसे ही काउंट बहुत छोटा, इसमें जो है एसटी के सीट कुछ ज्यादा है, बाकी फिर एक दो सीट बचे हुए रहेंगे। तो बहुत ही कम सीट इस राउंड के लिए गवर्नमेंट के बचे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत कम सीट बचे हैं। तो इस वजह से कट ऑफ में कोई खास जैसा चेंज आने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, कट ऑफ में चेंज एक वजह से आ सकता है कि अगर किसी ने ऑलरेडी 3rd राउंड तक बीडीएस में एडमिशन ले चुका होगा, कई सारे स्टूडेंट ने, और उसके बाद जो सीट अवेलेबल एमबीबीएस की हो रही, तो अब वो तो उधर ज्वाइन कर लिए, तो हो सकता कि अब उनसे नीचे वालों को भी जो है एमबीबीएस की, जिन्होंने वेट किया, जिन्होंने चांस लिया, रिस्क लिया, तो हो सकता है उनको सीट मिल जाए। तो इस हिसाब से थोड़ा कट ऑफ नीचे जा सकता है, अदरवाइज हम देखेंगे सीट के हिसाब से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्लैरिटी आ गई। प्राइवेट कॉलेज के लिए 451 सीट्स है। अब 451 है, अभी यहाँ पर भी आप ज्यादा ना सोचें कि 451, अभी तो प्राइवेट कॉलेज के बहुत सीट है, तो कट ऑफ और भी ज्यादा गिरेगा नहीं। समझिए 451 में आप क्लियरली समझेंगे किस कोटा की कितने सीट है। देखो, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल कोटा भी होता है, ठीक है ना, तो उसके सीट भी इसमें इंक्लूड आए हैं। पूरे सीट जो बचे हैं वो 451 है, तो इसमें इंस्टीट्यूशनल कोटा के भी जो है सीट रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इन 451 सीट को यहाँ डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये सीट ज्यादा क्यों है। तो देखिए यहाँ पर इस राउंड में एक नया कॉलेज ऐड कर लिया गया। इससे पहले डिस्कस किया था कि मालती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, ये अकोला डिस्ट्रिक्ट में जो है कॉलेज आ रहा है, मुर्तिजापुर अकोला में है। तो इसके 50 सीट, ये नया कॉलेज है। और ऑलरेडी जो एक कॉलेज है सोलापुर का, अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज, तो इसमें 100 सीट थी, 50 बढ़ा के 150 कर दिए, तो यहाँ पे 50 सीट बढ़ गए, यहाँ के 50 सीट, तो 100 सीट न्यू है, 100 सीट न्यू है। अब यहाँ पे आप देखो कि भैया 451 कॉलेजेस में 451 सीट्स में 221 सीट इंस्टीट्यूशनल कोटा के हैं। मतलब ये मैनेजमेंट के हैं, बहुत ज्यादा हाईली जो पेमेंट सीट होती है वो है। तो ये जो 230 सीट है, अब ये इंस्टीट्यूशनल कोटा को छोड़ के है 230 सीट। अब 230 सीट में भी जैसे एक कॉलेज हम वेदांता का डिस्कशन करते हैं जहां पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मतलब सीट मिलने के चांस तो रहेंगे, बट वहां पे किसी भी कैटेगरी के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। जैसे ओबीसी है 50% ट्यूशन फी कम हो जाएगी,
ओके, SC ST 100% ट्यूशन फी जो है नहीं रहेगी, तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। तो इसमें जो 230 है 79 सीट वेदांता के हैं, इंस्टीट्यूशन वाला छोड़ के, ओके, इनमें से जो बचे वाले सीट की बात करें तो 79 सीट अभी भी वेदांता के हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि भी वो सीट ड्यू टू फाइनेंशियल इशू वो ऑप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसके पास कोई इशू नहीं फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली वो जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप यहाँ पे जिस कॉलेज में मिल जाती है, जैसे ओबीसी को 50% ही फीस लगेगी, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो 79 सीट वेदांता के हैं, तो वहां पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो अगर उसको हम हटा दें 230 माइनस 79, तो आपके पास 151 सीट बचते हैं। तो ये 151 जिसको आप सेमी गवर्नमेंट सीट बोल देंगे, जहां पे आपको जो है गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी स्कॉलरशिप रहेगी, ओके, उसके हिसाब से आप यहाँ फीस पे करेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे तो काउंट बहुत बड़ा लग रहा है 451, ओके, मैं मतलब निगेटिवली बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपके सामने रख रहा हूँ, जो एक्चुअल फिगर आ रहा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो 451 के बजाय एक्चुअली 151 ही सीट है, ओके, जो आपको स्कॉलरशिप के साथ मिलेगी। मतलब अगर आपको SC ST की सीट मिल रही है या OBC की सीट मिल रही है या SC BC की सीट मिल रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसके हिसाब से देखा जाए तो 151, ओके, ओपन की भी आएंगे इसके अंदर सीट, ओपन की भी सीट रहेगी। तो ये जो है 151 सीट इतने रहेंगे। तो 451 में से एक्चुअली 151 रिमेनिंग सीट वेदांता के फुल फी, और 221 मैनेजमेंट जो कोटा होता है जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा कहते हैं। तो ये आपके सामने मैंने क्लियर रख दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का ये फिगर है, ओके, ये 19 सीट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के हिसाब से, 18 सीट वो जो है स्पेशल रिजर्वेशन को चले गए हैं। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में से 451 को मैंने क्लियरिटी करके यहाँ बता दिया कि भाई एक्चुअल 151 सीट ही आपके सामने रहेंगे स्कॉलरशिप के साथ। अब ये जो है हमने देख लिया कि भाई प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितने हैं। अब एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें किन कॉलेजेस में सीट बचे हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाएगा कि कहाँ सीट बचे हैं। तो जिन लोग को सीट मैट्रिक्स जैसे देखने आती है वो तो अच्छी बात है, वो देख ले सकते हैं। अगर किसी को वो देखना नहीं होता है या समझ में नहीं आता है तो हम जो है उनके लिए सिंपल होकर शॉर्ट करके जो है बता देंगे भी यहाँ कॉलेजेस में सीट बची है। अब आगे बात करते हैं, ओके। तो जैसे हमने MBBS की बात की तो थोड़ा सा यहाँ BDS के लिए भी देख लीजिए। तो BDS के लिए गवर्नमेंट के जो सीट बचे हैं, ओके, वो 26 है और प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट है वो 484 है। इन 484 में 70 सीट इंस्टीट्यूशनल कोटा के है। तो इसका मतलब 414 ये सेमी गवर्नमेंट सीट्स है, ओके, 414। तो अभी भी BDS में अच्छी खासी सीट जो है यहाँ पे बचे हुए हैं, 414 सीट्स हैं। अब यहाँ पे ये जो राउंड है स्टे वैकेंसी राउंड, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, इसके लिए एलिजिबल कौन है या कौन एलिजिबल नहीं है, तो बहुत सिंपल वे में समझिए। देखिए जिनको भी, ओके, फर्स्ट 3 राउंड में सीट अलॉट ही नहीं हुई, ओके, सीट अलॉट ही नहीं हुई। हाँ, यहाँ पे कंडीशन क्लियर है कि भाई कैंडिडेट को, ओके, जनरली जैसे रूल में लिख देता है कैंडिडेट को नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, तो वो अंडरस्टूड बात है, ओके। तो रूल में लिखा है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ होना चाहिए। तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी तो इसकी बात होगी, ओके। तो यहाँ पे ये जो है अगर किसी कैंडिडेट को, ओके, जो नीट क्वालिफाइड भी है और जिसने रजिस्ट्रेशन भी किया है, लेकिन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों भी राउंड में उसको सीट अलॉट ही नहीं हुई, तो ऐसे कैंडिडेट ये जो नेक्स्ट राउंड है स्टे वैकेंसी राउंड, इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा, कौन एलिजिबल नहीं है? तो जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 या राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया है सीट को, या राउंड 3 में जिसको सीट अलाउड हुई है, चाहे वो कैप राउंड के थ्रू मतलब स्टेट कोटा के थ्रू हो या फिर आपको MCC काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो दोनों में किसी भी काउंसलिंग से अगर आपको सीट मिली है, और कौन से ग्रुप A वाली, चाहे MBBS की हो या BDS की, ओके, MBBS या BDS की अगर आपको सीट मिली है तो फिर आप जो है ना इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको जो ग्रुप 2 है या सॉरी ग्रुप B है या ग्रुप C है, अगर उसकी सीट मिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
लेकिन अगर ग्रुप ए मतलब एमबीबीएस और बीडीएस, इनमें से कि कोई एमबीबीएस की हो या बीडीएस की हो, अगर कोई सीट आपको फर्स्ट 3 राउंड में अलॉट हो चुकी है, ओके, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग से हो या ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से हो। तो क्लियर हो गया, तो एलिजिबल कौन नहीं है। एक और कंडीशन लिखा कि भाई 3rd राउंड में अलॉट हुई सीट लेकिन किसी वजह से वो ज्वाइन नहीं किए, ओके, अलॉट तो हुई थी लेकिन ज्वाइन नहीं किए, ऐसे भी स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं है। तो सिंपल यहां पे समझ लीजिए कि जिन स्टूडेंट को पहले 3 राउंड में, ओके, फर्स्ट 3 राउंड में अगर सीट अलॉट ही नहीं हुई है, ओके, अलॉट ही नहीं हुई है, जो नीट क्वालिफाइड भी और रजिस्ट्रेशन भी किया था, तो ऐसे स्टूडेंट यहां पर जो है बिल्कुल जो है इस एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब इसके साथ में देखो कुछ चीजें नोट भी दिया था, ओके, तो हमने जो है लास्ट राउंड में, लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे साथ में थोड़ा सा और बता दे रहा हूं। ऑप्शन फिलिंग जो है वो आपको इस राउंड के लिए फ्रेश करना पड़ेगा, मतलब 3rd राउंड के लिए जो या उससे पहले जो आपने किया था वो बिल्कुल नलिफाई हो जाएंगे, मतलब अब वो कंसीडर नहीं होंगे, आपको न्यूली जो है ऑप्शंस फिल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से, ओके, कि भाई जो ऑप्शन आप फिल कर रहे हैं यही ऑप्शन अगर आगे सीट्स बचे होंगे तो, और अगर आपको इस राउंड में सीट नहीं मिलती तो यही ऑप्शन नेक्स्ट राउंड के लिए कैरी ऑन हो जाएंगे, ओके, मतलब आपको बहुत सोच समझ के ऑप्शन डालने हैं, ओके, वो नेक्स्ट राउंड के लिए भी वही रहेंगे, आपको नए सिरे से फिर से ऑप्शन फिल करने नहीं दिया जाएगा। तो अब जो ऑप्शन फिल करेंगे उसको ध्यान से करना कि यहां से आगे जो भी राउंड हो गए उन राउंड के लिए भी यही ऑप्शन है, समझ लिया, आप इस रूल को समझिए, इस राउंड के लिए जो भी ऑप्शन फिल करेंगे वही ऑप्शंस फर्दर आगे वाले जो राउंड है उनके लिए भी यही रहेंगे। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के आप ऑप्शंस को फिल करें। अगर इस राउंड में या आगे वाले राउंड में आपको सीट मिलती है तो ज्वाइन करना जरूरी है, ओके, मस्ट है, आप नहीं बोलेंगे नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपको क्लैरिटी पहले देनी पड़ेगी, ओके। लास्ट डेट जो है रिजाइन करने की वो है 17 नवंबर विदाउट पेनाल्टी, ओके, अगर आप वो सीट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आपको 17 नवंबर तक टाइम है रिजाइन करने का उस सीट से। अगर ये जो है कट ऑफ डेट है समझ लीजिए, अगर इसके बाद आप रिजाइन करेंगे तो आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी एज पर, ओके, जो है 16 वाला जो पॉइंट है, ओके, जो एडमिशन ब्राउचर जो है उसमें जो 16 वाला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या दे रखा है, तो शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो 10 लाख की पेनाल्टी है, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 10 लाख की पेनाल्टी है अगर आप इसके बाद रिजाइन करते हैं। अगर आयुष कोर्सेस हैं तो उसके लिए 3 लाख की पेनाल्टी है, और अगर सी कैटेगरी जो रहेगी, ओके, उसके लिए 2 लाख की पेनाल्टी है। तो आप ध्यान दें कि भाई अगर सीट रिजाइन कर रहे हैं तो आपको 17 नवंबर तक लास्ट डेट है, उस वहां तक जो है आपको रिजाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में सीट कितने नए क्या सीट ऐड हुए हैं, एक्चुअल सामने फिगर क्या आ रहा है, और उसके बाद एलिजिबल कौन है कौन एलिजिबल नहीं है, और ये जो है इंपॉर्टेंट जो नोट थे वो सारे मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है कम टाइम में मैंने आपको बताई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। बहुत जल्द जो है कॉलेज के हिसाब से, ओके, किन कॉलेज में कैटेगरी वाइज कौन से सीट बचे हैं आपको एक सिंपल आइडिया आ जाए, उससे रिलेटेड बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।